हाँ, सो लेट अस स्टार्ट वंस मोर। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको दिखाया था, हाँ, ये चीज जब तक आपको इस चीज के बारे में पता नहीं होगा, यू विल रिमेन कंफ्यूज्ड थ्रू आउट योर लाइफ कि हम ये ट्रांसफार्मर जो है ये कैसे बनाएंगे। ठीक है, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। नाउ कंसिडर द फैक्ट कि लोकल जैसे बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपको उसमें अपनी जो सलाहियत है वो इनकॉर्पोरेट करनी है। आपको ये फॉर्मूलाज यूज करके आपको एक परफेक्ट ट्रांसफार्मर बनाना है। नाउ अगर मैं आप कोई भी आप में से कोई अगर बताएगा कि फॉर एग्जांपल कि हम जैसे 1000 वाट का बना रहे हैं, तो 1000 वाट अगर हमें बनाना है, सेम कैलकुलेशन है, 1000 वाट डिवाइडेड बाई 230 वोल्ट, वहां पे क्या मुझे निकलेगा, वो मेरी प्राइमरी वाइंडिंग करंट होगी। सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज के लिए जो मेरे पास वी एस फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट चाहिए, उसके लिए मैं 1000 वाट डिवाइडेड बाय 100 वोल्ट करूंगा, वो जो निकलेगा उससे मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग जो मुझे यूज करनी है वो निकलेगी, उसका गेज कितना रहेगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको गेज शीट पे चेक करके उसके बाद मैं सेक्शन कर्नल निकालूंगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1000। वहां से जो निकलेगा वो मेरा बॉबिन साइज सर निकलेगा, बॉबिन के जो लेंथ और विड्थ होगी वो वहां से निकलेगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, टर्न पर वोल्ट निकालने के लिए 42 डिवाइडेड बाय सेक्शन करना निकालना होगा। सर जी, हाँ जो सर आपने बताया जैसे हम प्राइमरी करंट निकालते हैं हाँ, उसको देते हैं 230 वोल्ट, हम सेकेंडरी में भी सेम नहीं दे सकेंगे 230 वोल्ट? मैं वही मैं बता रहा हूँ। सेकेंडरी में जो है वहां पे हमें आउटपुट निकालना है। हमें आउटपुट क्या चाहिए, आप वहां पे भी 230 निकाल सकते हो। इट विल डिपेंड ऑन यू, आपको चाहिए क्या। आपको स्टेप अप चाहिए, स्टेप डाउन चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। कैलकुलेशन में आपको खाली वो डालना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेकेंडरी वोल्टेज 40 वोल्ट रखी है, यू कैन गो फॉर 230 वोल्ट, देयर इज नो इशू। जैसे जरूरत होगी उसी हिसाब से उसी रखते हैं हिसाब सर। से सर ये डिपेंड कैलकुलेशन। नहीं होते कि हम्म, प्राइमरी करंट, प्राइमरी वोल्टेज नहीं आएगी उसको ना जो ना वो देखो, आउटपुट में देगी उसी पे। ना 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 ना, उस इसीलिए क्या होता है ना, जर्नली विश क्या दलील से किसान, जर्नली जो हम घरों में ट्रांसफार्मर बनाते हैं, इसीलिए उसमें जो कॉयल की गेज रहती है ना वो जर्नली सेम ही रहती है। रीजन ये कि सह बनावान 230 वोल्ट इनपुटस पे 230 वोल्ट आउटपुट यथ खतर कत तरह मेन समझ। वन कुन यस सर, सात यस सर। तमिस दपान है मे दप चीज गर वोल्टेज 7 वोल्ट गर, ठीक है, ये बनाव असल पान ट्रांसफार्मर, सह क्या करान वट ही विल डू आपके हिसाब से एज एन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। वो ऊपर जहां पे मैंने 200 वाट डिवाइड बाय 230 वोल्ट रखा है, प्राइमरी वाइंडिंग खतर कर सह त्राय अत 230 बदल 100, क्या त्राय अत 100, तमे 100। योस करंट नेरी दैट विल बी डिफरेंट एज कंपेयर्ड टू व्हाट इट इज शोइंग राइट नाउ। फॉर एग्जांपल अगर यस बह सर। तमिस दप मे गर 100 वोल्ट चलान, अस इनपुट 100 वोल्ट, सह क्या कर मिसाल 1000 वाट मे बनान केवी डिवाइडेड बाय सह कर तत फॉर एग्जांपल 100, गो सह दप अमिस मे 10 एम्पियर करंट तेल इनिशियली करना गो प्राइमरी वाइंडिंग मज वो 10 कत, ठीक है, सह 10 ये यस सर। ना 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 आप सेकंड 10 कहाँ पे 6 आता है। नंबर। फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पे, ठीक है, 7 नंबर तार सर। हाँ एग्जैक्टली, 6 पे। सह कर तमी हिसाब पे यूज, कत तरह मेन समझ, सह यस सर, करंट यस की सर। बेस पे पत कर सो तार यूज, ऐ कस जरूरत। यस सर, यस सर। एक चीज से दूसरी चीज निकल आएगी। मतलब वनी दप मे गर 120 वोल्ट इनपुट, मगर मे 230 वोल्ट जरूरत। एज एन इंजीनियरिंग माइंड आपको अप्लाई करना होगा कि मीनस प्राइमरी मे प्राइमरी मे तेल कर मे क्या बस 1 किलोवाट बनावा, बह कर 1000 डिवाइडेड बाय अमिस बिचारस 120 वोल्ट, गो अमिस प्राइमरी करंट 8.33, बह कर ये गेज कस 8.33, इट इज इन मान के चलो ये यहाँ पे आती है, ठीक है, 7 नंबर सर। बह कर कहा नंबर अमिस तार यूज, कत में तरह समझ, ये ऐसे काम करता है। यस सर, यस सर। ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, दिल से याद रखनी है कि बह कथ पे कर कैलकुलेट।
इसी पे आप स्टेप अप निकालना हो, डाउन निकालना हो, आपको सेंटर टैप, हाँ अब मैं सेंटर टैप की बात करूंगा। सेंटर टैप में क्या होता है, सेंटर टैप में आप इनपुट देते हो और आउटपुट में आप क्या करते हो। फॉर एग्जांपल आउटपुटस पे दपान नॉर्मल केसन मज हम मार्केट जाते हैं बुश तमिस मे दिसा 909 ट्रांसफार्मर छा दपान या मे दिसा 12012 बूझमुत छु जा। हाँ यस सर। आपने कहा अभी देखा होगा तो बनो रेक्टिफायर का प्रोजेक्ट, रेक्टिफायर बनो। यस सर ब्रिज वेव रेक्टिफायर सर, वेव रेक्टिफायर वो 909 एग्जैक्टली करान 909 ये क्या गो 909 909 मतलब गो जो ये मेरा ट्रांसफार्मर बनता है, इनपुट वोल्टेज प्राइमरी को छोड़ के सेकेंडरी में इसके 3 टर्मिनल होते हैं। अच्छी सेकेंडरी में जैसा 3 टर्मिनल, कस टर्मिनल 3 ऐसे 3 टर्मिनल निकलते हैं। एक पे भी 9 पोटेंशियल रहता है, मंजिम 0 पोटेंशियल पे, ब्याक ह्यूटी 9 पोटेंशियल पे। गो अगर मुझे किसी जगह रिक्वायरमेंट है 18 वोल्ट की, देन व्हाट आई डू, मैं जो एक्सटीरियर एंड के है, एक तो मेरा ये और एक तो मेरा ये, इन दोनों को कंबाइन करके मैं 18 वोल्ट वोल्टेज उठा सकता हूं। अगर मेरी सर्किट की रिक्वायरमेंट मेरी खाली 9 वोल्ट है, तेल छुस बह मंजिम तुलान, बह मंजिम क्या मंजिम 0 पोटेंशियल पे, अंदिम 9 वोल्ट पे, इट मीन्स 9 वोल्ट। वन दपो तुम सर मे कोर 909 ट्रांसफार्मर यूज मगर मे रिक्वायरमेंट 7 वोल्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसी ट्रांसफार्मर के बाद हम वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं। वो वोल्टेज रेगुलेटर आईसीज की फॉर्म में आती है, वो जर्नली हम रेक्टिफायर्स में यूज करते हैं, बट दैट इज जर्नली यूज्ड आफ्टर रेक्टिफिकेशन, ठीक है। योतान छु तोह याद थवुन कि अगर सेंटर टैप छु बनाउन, सेंटर टैप मतलब क्या गो, सेंटर टैप टैप मतलब गो नलक गो मंज बाग छु अथ आसान अख सु पोटेंशियल युस अथ बाइफिकेट छु करान, हेरिम तो बनिम रलाब ये बनाए 9 वोल्ट, मंजिम तो एक्सटीरियर रलाब ये बना 9 वोल्ट। अगर मैं दोनों को यूज करूंगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 18 वोल्ट, अगर मैं दोनों एक्सटीरियर का यूज। इथे पर 12 और 12 24 और 24, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ इसमें अगर अब ट्रांसफार्मर में हम थोड़ा और डीप जाएंगे, अगर कैलकुलेशन तो तर समझ तेल फायदे ब्रोट पकुन, युथु ने कैलकुलेशन तर समझ तो हेकु न ट्रांसफार्मर टी त बनायत। सर जी अगर उसका फोटो है हम देख सकते हैं। किसका? सेंटर टेप का। हाँ मैं दिखाता हूं आपको, क्यों नहीं, एक सेकंड। देखो ये होता है सेंटर टैप, एक इत पे इनपुट यस सर, आउटपुट 3 तार, 3 सर, यस सर, ठीक है। इनपुट पे 2 है, आउटपुट पे 3 है, एक्सटीरियर 2 को मिला के यू शुड 12 0 12 12 0 12 यस सर, यस सर। युथु भी मिलावक, ये आप देखोगे ये दिखा रहा होगा, जब हम एंड के 2 मिलाते हैं तो व्हाट हैपेंस, इट गिव्स अस 24 वोल्ट। जब हम बीच के 2 को आपस में जोड़ेंगे देन इट विल गिव ओनली 12 वोल्ट। 12 वोल्ट, यस। सिंबल छा थे के योर बने सेंटर टैप ऐसे देखो सिंबल है, सुना क्या सिंबल है, मंजस टैप कर, ठीक है। यस सर, यस। ठीक, अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा, तो ये आपने देखा तो जर्नली जैसे ट्रांसफार्मर आपको ऐसे दिखेगा, युस पेट किन वुचु तो यम लेमिनेशन यमन छ दपान स्टील लेमिनेशंस, क्या छ आसान यम स्टील लेमिनेशन, जर्नली छ स्टील लेमिनेशन। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अगर तुम वुचु अस क्या छ दपान ये ट्रांसफार्मर कॉइल ये द्रज, व्हाई, क्या कॉइल इज मेड अप ऑफ कॉपर, या आज की डेट में एल्युमिनियम मटेरियल की भी यूज होती है। बट इसमें आपको यही चीज याद रखनी है कि अगर मान के चलो आप एक प्रोफेशनल हो तो आप क्या कर सकते हो, तो अगर 100 वाट ट्रांसफार्मर बनाउन तो दोनो KVA बनाओ, अस मंज गसान ख्याल ये ना गोबुई ना, वो क्या करता है उसमें, वो उसमें कॉइल कम यूज करता है।
तो कल की डेट में हम उस पर लोड उठाते हैं, क्या होता है सह लोड ही ज्यादा हेकान गो सास तम न्यू सास 1 kVA पोस, बट जो बनाया होता है उसने वो परफेक्ट 1 kVA नहीं होता है। अगर तमिस परफेक्ट 1 kVA बनावन तेल क्या तमिस कर, तमिस 800 वाट वोल कर तमिस बरोबर पावर फैक्टर तथ मज यूज कर, तमिस कम से कम 0.8 पावर फैक्टर यूज कर, तेल पत तम हिसाब वाइंडिंग कैलकुलेशन कर। मीन कथ समझ तरन? यस सर यस सर। गो अगर मे पन हमसाय दपि कि मे दू 1 किलोवाट KVA ट्रांसफार्मर बनत, मे क्या कर मे पाय अगर बह 1000 कर ये मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर 0.8 तत नेर मे 800 वाट। गो अमिस बिचारस ग नुकसान, मे तमिस दपन ना बह दिमे 1200 बनत 1.2 KVA, तेल दी सह क्या दी सह? अगर बह 1200 कर इंटू कर 0.8 तेली दी तमिस बिचारस सो आउटपुट लगभग 1 KVA, ना तो दी तमिस 1 KVA सो आउटपुट कह। गो यूता बह बड़ KVA मज बड़ तूता गस मे तार ति ज्यादा खर्च, क्या नंबर ऑफ टर्न्स ति गसन में चेंज, इन एडिशन टू दैट नंबर उसमें कॉइल इन गेज ऐसी जो मेरा गेज रहेगा वो भी चेंज होगा। अब अगर हम ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखो जैसे ये अभी जो बना रहा है दिस इज सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, इट मे बी यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, ये हम हजारों एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, दैट इज सेकेंडरी थिंग। इसमें आपको देखो इनपुट जो प्राइमरी वाइंडिंग हमारे पास होती है, वन सर बनाओ कत पे कशिर पे दपो तो कटिंग शॉट, हमें क्या करना है, बॉबिन लाया, पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग को उस पे वाइंड करेंगे, बुछ दिवान टर्न मे ना पाई मे कज टर्न दिन, मे 1.5 टर्न दिन छमा 2 टर्न छमा दिन, ठीक है दिज मे टर्न युथी में मोकल प्राइमरी टर्न। हाँ साथ साथ अगर आप प्रोफेशनल हो आप क्या करोगे, मान के चलो मे 500 टर्न दिन फॉर एग्जांपल या 100 टर्न, वन जन मे गणित गो मज मश्ती, मे गो मश्ती, मे ये हतिम टर्न कि 1.5 हतिम टर्न, वन क्या कर बह फसोस ना बह वट आई विल डू, बहुत करान युथी मे 100 टर्न मोकलो बहुत अत टेप लागान तत लेखान 100 टर्नस, पे बे टर्न करान पे बे टेप लागान पे लेखान तत 200 टर्न, पे बे पकान ब्रो टेप लागान तत लेखान 300 टर्न, कत तरह मेन समझ? गो मे गि यस सर यस सर। कंफ्यूजन कहें ना मे पे सारे टर्न वापस खोलने, क्या यह रुपयन हुंद तो मसल, बह मा त्रा 200 टर्न अलाव, मे क्या दी पगह, मे रुपयस 800 लफज कोर्मुत अत युथी मे 1500 सामान गस खर्च, मे क्या फायदा अमिस बनावन? यस सर यस तथा मेन समझ तरन? सो यस पहले सर। हम प्राइमरी वाइंड करेंगे, अथ नेरन तार सुदु यम लगन में कथ प्राइमरी उसमें प्राइमरी सप्लाई आए। अब इसके बाद क्या होगा, अगर कोर ऐसा रहता है यह मैग्नेटिक कोर यपर सेकेंडरी पाई सेकेंडरी दी आउटपुट वोल्टेज ज्यादा बनस्बत कि प्राइमरी खोत, अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो। स्टेप अप में आपको पता है स्टेप अप में हम क्या करते हैं, स्टेप अपस मज गो युथी तो स्टेप अप आओ तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि स्टेप अप में सेकेंडरी कॉइल हमेशा ज्यादा रहेगी, नंबर ऑफ टर्न्स विल बी हायर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, ठीक है ये चीज याद थवन युथी स्टेप अप आसो बनावान, यस सर यस याद थवन क्या यह चीज पे होता है याद यम सत्य युथी तुई यथ कैलकुलेशन पे काम करियो, यथ कैलकुलेशन पे जब आप काम करोगे आपको सीधे पता चलेगा कि मुझे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा देनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जब हमें वोल्टेज अटेन करना है, अगर मैं 40 बल ये वन कन जो पॉइंट नंबर 6 है सेकेंडरी में मुझे 40 के बदले यहाँ पे 400 होगा, व्हाट डज इट मीन? इट मीन मुझे 1200 टर्नें देनी होंगी, का तरह मेन समझ? यस सर यस सर। ना सोदी कथा 4 वो क्या सेटअप अप ट्रांसफर, हाँ सेटअप अप ट्रांसफर, हाँ गो ना सोदी कथा स्टेप अप गो यस सर टर्न वारिया आदत, गो ये यस चीज सर यस आपको सर। याद रखनी है। इसके बाद अगर मैं और आपको दिखाता हूं, इसी में हम स्लाइड्स देखेंगे कुछ। ये आपकी जो कॉयल है वो रहती है, ये गेज में रहती है। क्या ज्यादातर क्या सोन जो हमारा नॉर्मल टीवी रिपेयर या कोई भी मोटर मैकेनिक सह कुनी गेज तार, तथ रीजन यह कि तमिस ज्यादा इनपुट आउटपुटस पे ट्रबल कर, मतलब अगर तमिस इनपुट 160 आउटपुट तमिस पे 220 हाउन 230, इन वर्स्ट केस सिनारियो तमिस पे अन्नाउन सह 100 पे कर 200 पे कन्वर्ट, मतलब बहुत कम जगहों पे ऐसा देखा गया है। बट जर्नली क्या रहता है कि गेज वायर गेज हम इन लिमिटेशंस में यूज
यूज करते हैं, दोयो या त्रेयो किस्मिक वायर गेज यूज करना, जो वायर हम यूज करते हैं उनके गेजेस जो वायर यूज आती है वो वाले यूज करते हैं। अब ये सारी जितने भी गेजेस है मुझे हर किसी गेज को यूज करना पड़ेगा, वो चीज नहीं है। तो मैग्नेटिक कॉपर वायर, ये मैग्नेटिक कॉपर वायर है, ये लेमिनेशंस है, ई एंड आई लेमिनेशन, ठीक है। ये जो नीचे पड़ी है ये मैंने बताया आपको, दिस इज वैक्स्ड पेपर और प्रेस बोर्ड पेपर इसको हम बोलते हैं। ये हमारे पास ये जो टर्मिनल है, ये जो नीचे स्क्रू आप देखोगे ये ब्रैकेट्स को बंद करने के लिए है, ये मास्किंग टेप है, ये ब्रैकेट्स एंड स्क्रूज अगर आप देखोगे ये क्या मूजूब आई, इनको फंसाने के लिए यही हम यूज करते हैं। इसके बाद स्पूल और फॉर्म वर्क, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल केस में मुझे बॉबिन ते दपाना। इसके बाद ये बॉबिन जो होता है ये फाइबर गिलास का भी रहता है, प्लास्टिक का रहता है, कार्डबोर्ड का भी रहता है, ये डिपेंड है कि आप कौन सा बना रहे हो, कॉस्टली बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, वो इस पे डिपेंड करता है। इसके बाद टेम्पलेट आप छोड़ो, इवन टेम्पलेट भी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, तक तोरे आसान टेम्पलेट दित कि कार्डबोर्ड अगर तुम अनियो तो अगर सु प्रिंट करने तथ पे तुम हेकू पान बनाइत कार्डबोर्ड पन्ने साइज हिसाब। देखो ये कार्डबोर्ड इसने एक अपने हिसाब से एक टेम्पलेट क्रिएट किया है, ये देखो ये फिर ग्लू व्लू के साथ ये इसको बना रहा है। बाकी जो कैलकुलेशंस है वो मैंने आपको बता दी, कैलकुलेट कैसे करना है लेंथ इनटू विड्थ, जिससे हमारा जो ये सेक्शन कर्नल, पहले सेक्शन कर्नल अंडर रूट से निकालना है हमें, फिर नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे प्राइमरी में कितने यूज होंगे, सेकेंडरी में कितने यूज होंगे। बिल्डिंग कैसे करनी है, पहले हम पियर्स करेंगे इसको, रबर को, मतलब जो हमारी वाइंडिंग जो मैंने आपको बताया हम प्रिटिन वायर करते हैं इस पे, सो दैट कि जो इसके टर्मिनल्स होंगे वो सही से अटैच हो, ठीक है। ये डायरेक्टली कॉयल आपसे वाउंड कराएं क्या, बिकॉज कॉयल में कभी कभार क्या होता है ये ब्रेक भी हो सकती है, तो इसमें दूसरी कॉयल हम दूसरी तार यूज करते हैं, उसको थोड़ा हीट करते हैं, इंसुलेशन मटेरियल ऊपर यूज करते हैं, थर्मल हीट श्रिंकिंग मटेरियल ये रहता है जिसको हीट देके श्रिंक होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम सबसे उसमें पढ़ा था जॉइंटिंग किट्स में, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये अमुक एंड थ्रो में आप लोगुस बह क्या करने, वाइंड करने, ये कर बह अथ सत वाइंड या कर बह मशीन सत वाइंड, ठीक है। मार्क ऑफ 100 टर्न्स ऑफ वायर, युथु बह हतस निश वोतुस कोर में अतथ ये 100 मार्क, तम पत युथु बह 200 निश वात कर बह बे मार्क, पत युथु बह 300 निश वात एज पर माय रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल अम 200 टर्न जरूरत, अम कोर अति कट, अतत कोरुन बे सैंड पेपर, यो रेग माल यूज या आप कोई नाइफ का भी यूज कर सकते हो, वो इसने किया। उसके बाद ये इस पे भी प्रिटिन वायर यूज करेगा ऐसे, तो ये क्या करेगा, इसका भी और एक टर्मिनल निकालेगा। इट मीन्स मेरी प्राइमरी वाइंडिंग कंप्लीट हो गई, प्राइमरी गई में अथ सित कंप्लीट। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे सेकेंडरी वाइंडिंग यूज करनी है, सेकेंडरी वाइंडिंग को इंसुलेट, मोर इंसुलेशन, ये ही इंसुलेट आसान, बट उसको मोर इंसुलेट करने के लिए मैं पहले मास्किंग टेप का यूज करूंगा, पूरा इस पे मास्किंग टेप यूज करूंगा। इसके बाद मैं प्रेस बोर्ड जो मैंने आपको बताया वैक्स बोर्ड यूज पे यूज करा वो, उसके बाद फिर मैं और मास्किंग टेप का यूज करूंगा, सो दैट कि पूरी तरह से जो मेरी वाइंडिंग है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी जो ये आगे दिखा रहा है इट इज सेंटर टैप, आपको सेंटर टैप पे जाने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो बेसिक चीज पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि अब मैं स्टेप अप कैसे बनाऊंगा। स्टेप अप में क्या करूंगा, इस पोर्शन के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं अब दूसरी वायर जब वाउंड करूंगा, बुशुस करा 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 वाउंड, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मुझे कितनी वोल्टेज चाहिए, मिशना पर सेकंड रेस कचा में जरूरत, बट हमें क्या यूज करना है कि जो हम नॉर्मल घरों में स्टेबलाइजर यूज करते हैं उसमें अगर देखा होगा आगे से रोटर होता है, रोटर पोजीशन चेंज करने से वोल्टेज चेंज गसान कि ना। हाँ यस सर। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें ये करते हैं कि जैसे ही फॉर एग्जांपल मेरे 30 टर्नें आ गई, मुझे पता है 30 टर्न दे के टर्न पर वोल्ट में गोथी कैलकुलेट कोर्मुत, 30 टर्न दे के फॉर एग्जांपल ये 90 वोल्ट देगा, बुछुस तते डबलस मज अख तार अख पॉइंट कड़ा नेबर, पछुस पकान बे तती वापस सटन छन तार क्या, व्हाट आई एम डूइंग, मैं उसका एक लूप बना के बाहर निकाल देता हूं। देखो मैं क्या करता हूं, मिसाल बुछना वाइंड करा, बुछुस फिरा 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 ये वोत ना ये छुस बे कि इस पॉइंट कड़ान नेबर लूप, पकान छुस बे, ठीक है, करान छुस बे वाइंड, पत युथ ये बेकिस जाय वोत कड़ान छुस बे अथ लूप नेबर, पकान छुस बे। गो अगर ये यहाँ पे 0 देता होगा और इस पॉइंट तक ये 90 वोल्ट देता है, ठीक है,
उसके बाद ये इससे इस पॉइंट तक मुझे 130 वोल्ट देगा। सेम यमई पॉइंट से पता पन्नीस जो हमारा रोटर होता है उसमें हम अटैच करते हैं। उससे क्या होता है कि जब मैं रोटर को घुमाता हूं तो वो पहले 90 पे लेगा एक स्टेप पे, फिर मैं दूसरा स्टेप लूंगा सुशु मानता एक सब 0 ते 130 कनेक्ट गसा, उसके बाद मैं क्या लूंगा थर्ड पे लूंगा, थर्ड निम फॉर एग्जांपल जहत फॉर एग्जांपल या 130। इसी तरह मैं फोर्थ लूप लूंगा, फोर्थ लूप में ये दिखाएगा फॉर एग्जांपल 230, बस वहां पे मेरा काम खत्म हो जाता है। मैं ऊपर से फिर से इसको ये जो हमारे पास मास्किंग बोर्ड रहता है, मास्क टेप रहती है या प्रेस बोर्ड रहता है, जितना आप यूज कर सकते हो इसको इंसुलेशन करने के लिए, वो मैं इसको इंसुलेट कर देता हूं। दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसफार्मर। जो हम बेसिक डिजाइनिंग ऑफ ट्रांसफार्मर या कॉइल वाइंडिंग जिसको हम बोलते हैं, हम इसी तरह करते हैं। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नो सर, नो सर, आया समझ में सर। इससे पहले आज की क्लास से पहले कितनी नॉलेज थी आपको ट्रांसफार्मर के रिलेटेड? नहीं थी, बस यही सेटअप डाउन आप कितना कैसे बनाते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, ये सिस्टम थोड़ा पड़ा। देखो इसीलिए मैं बोलता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर आपके पास टाइम है ये चीजें बाजार से लाओ, खुद प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस करोगे यू विल बिकम परफेक्ट। ये कोई ऐसी चीज नहीं है किसी को समझ ही नहीं आएगा। तो मेहरबानी करके इसमें ये चीजें देखो और इस चीज पे काम करो, सो दैट जो आपका जो ग्रोथ है आपकी ग्रोथ रुकेगी नहीं। आई विल मतलब मैं आपको गारंटी दूंगा, इवन इफ यू लर्न थिंग्स फ्रॉम द स्टार्ट, आपको हर कोई चीज अच्छी तरह समझ आएगी। अभी आपको 909 भी समझ आया होगा, अभी आपको ट्रांसफार्मर कैलकुलेशन करनी भी आई होगी, सब कुछ चीजें आपको आराम से समझ। घर में पेन निकालो, मैं आपको पता ही है मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ वीडियोस, यू कैन गो देयर, मैं स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर करता हूँ, यू कैन गो देयर, यू कैन वॉच, आराम से आप बैठ करके जब टाइम हो पेन कॉपी कोड कर कैलकुलेशन। तला मैं शुमा बनाऊं 2 kVA, तला में क्या क्या लागी। जहां पे आपको डाउट है यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी व्हेनेवर यू वांट। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो ओके, थैंक्स अ लॉट डियर, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू सर, बाय। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Thank you very much. ओके ओके।